नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने कैप्शन भी पढ़ा होगा और कैप्शन में देख लिया होगा आपने कि क्या अपॉर्चुनिटी जो है बड़ी है जम्मू कश्मीर यूथ के लिए। हमारे साथ में जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहाँ पर जो है फिल्म फेस्टिवल जम्मू के अंदर होने वाला है और सेकंड एडिशन हालांकि पहले हो गया है, ये सेकंड है, फर्स्ट हुआ है, सेकंड अभी चल रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो है इनकी तरफ से हुई है। आर्टिस्ट हमारे पास कुछ फेमस आर्टिस्ट यहाँ पर है और इनसे बातचीत करेंगे कि न्यू आर्टिस्ट के लिए जो है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जो नए जो है आर्टिस्ट हैं, बडिंग आर्टिस्ट है, अभी जो बढ़ रहे हैं, उनके लिए जो है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको आना चाहिए। वो लोग जो चाहते हैं कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी और जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आना चाहिए। इंटरनेशनल फिल्में हैं यहाँ स्क्रीनिंग के लिए, वो देखेंगे। जिनको डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, कॉस्ट्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, आप देखिए कि बाहर के लोगों के काम में और हमारे फर्क में क्या होता है। सो जो हमेशा हमारे आर्टिस्टों को शिकायत रहती है कि हमें मौका नहीं मिलता है, तो ये मौका है। जस्ट ग्रैब इट, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आप देखिए और अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट लाइए। हम लोग भी किसी से कम नहीं है और हमारे बच्चे तो आई एम सो प्राउड ऑफ देम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ आवर यंग आर्टिस्ट। अभी यूट्यूब जब से आया है, यूट्यूब की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आर्टिस्ट वैसे भी सामने आए हैं जिनको कभी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस दौड़ में जो है बहुत पीछे रह जाते थे। उन लोगों को मौका मिल जाता था जिनका जो है नाम होता था, जिनकी शोहरत होती है, उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम जो है मेहनत करना है और आपको जो है दुनिया देखनी। मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। मेरा जितना भी मैंने ये फिल्में या जितना भी मैंने वेब सीरीज़ में अभी काम कर रही हूँ, आने वाली एक और फिल्म में मैं काम करने जा रही हूँ। कल मैंने ऑनियर की फिल्म के लिए साइन किया हुआ है डायरेक्टर। देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि ये मेरा, मैं पर्सनली कहीं नहीं गई हूँ, सारा डिजिटली उन्होंने मेरे से ऑडिशंस मंगाए और एक एक रोल के मेरे हो सकता है 3-3 ऑडिशंस भी हुए हैं, चैनल के लिए भी हुए हैं और सब डिजिटली हुआ है। तो दैट वे वी आर लकी। लेकिन आपको एक ही दिन में थाली में नहीं मिलेगा सब कुछ। आपको अगर पहला चांस मिल रहा है तो आपको उसमें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। आप खुद को प्रूव करेंगे तो आपको सेकंड चांस मिलेंगे। तो ये जो है ना, आपकी लाइक्स और फॉलोअर्स कितने हैं, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा। बिकॉज रियल और रियल लाइफ में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गो थ्रू द टेस्टिंग टाइम्स। अगर आप बोलोगे कि बिना मेहनत के हमें मिल जाए, वो नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पर जो सिखाया जाए एक्टिंग को, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत रहती है जम्मू के अंदर, क्योंकि ना वो प्रॉपर हिंदी कर पाते हैं और ना ही प्रॉपर वो इंग्लिश कर पाते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत रहती है लैंग्वेजेस में। तो उस चीज़ को कैसे जो है ठीक जो है कर सकता है नया आर्टिस्ट, और उनको कहाँ पर जाना चाहिए? यू नो, ये सबसे बड़ा आपने इतना इम्पोर्टेंट सवाल है ना ये आपका, कि हमारा सबसे पहले तो डिक्शन ही क्लियर नहीं होता। डिक्शन क्लियर कैसे होगा? हम लोग रीडिंग में आप विश्वास ही नहीं रखते हैं, सब कुछ इसमें आ गया। तो ठीक है, आपको बुक्स नहीं भी पढ़नी है, आप इसमें यूट्यूब या गूगल में जाके सर्च कीजिए, बुक्स देखिए और राइटर्स की बुक देखिए। और वर्ड को ना, आपको स्पोकन वर्ड्स भी आते हैं, वो बताएगा आपको कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो परफेक्ट बोलिए, हिंदी बोल रहे हैं तो परफेक्ट बोलिए, और डोगरी बोल रहे हैं तो उसको भी परफेक्ट बोलिए। ऐसा नहीं होता कि मतलब मी तो डोगरी आंदी नहीं, क्यों नहीं आंदी है? तुम डोगरे हो, ये क्यों नहीं आंदी है तुहानू? मुझे कश्मीरी नहीं आती, क्यों नहीं आती? अगर आप कश्मीर में से बिलोंग करते हैं, क्यों नहीं आते हैं? इसमें आपको शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए कि अगर आपको नहीं आती है। ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं है कि आपको नहीं आती, कि हम तो बस वी कैन स्पीक ऑन इंग्लिश ओनली एंड वी कैन स्पीक दैट एंड दिस। नहीं, हमको हर लैंग्वेज सीखनी है और अपनी रूट के साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं तो बाहर को हम क्या खाक संभालेंगे? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लैंग्वेज के ऊपर तो काम करना पड़ेगा। और इस बार कितनी अपॉर्चुनिटी जो है वो लोकल आर्टिस्ट को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है पहले भी हमने देखा है कि जब भी बाहर के आर्टिस्ट को मौका यहाँ पर मिलता है तो जो यहाँ के लोकल होते हैं उनको भी लगता है कि कोई यार हमारे अपनों को मौका मिलना चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जो है लड़ाई सोशल मीडिया के ऊपर जो है देखने को मिलती है। देखिए जी, मैं आपको बता रही हूँ कि जो इस फेस्टिवल की मैं आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे पास आ रहे हैं फिल्म एक्टर यशपाल शर्मा और दूसरे फिल्म एक्टर आ रहे हैं हमारे पास ललित पारमू, वो कश्मीरी हैं। तीसरे फिल्म एक्टर आ रहे हैं मीर सरवर, वो आपके जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। तो इन फेस्टिवल डायरेक्टर्स ने सबसे पहले जो मौका दिया है वो अपनी मिट्टी के लोगों को दिया है, क्योंकि वो भी बॉलीवुड में एक नाम बन चुके हैं। तो अपनी मिट्टी के लोगों को आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि भैया ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा। हाँ, जो लड़ाई है अपनी जगह है, होनी चाहिए।
चाहिए कि जितना मान सम्मान बाहर के कलाकार को मिलता है हमें भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं नहीं कहती हूँ कि उससे ज़्यादा दो हमें, बट हमें भी मिलना चाहिए। बट उसके लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें खुद को उस लेवल तक पहुँचाना पड़ेगा और उसके बाद हम डिपार्टमेंट से भी या किसी भी जगह जाके बोल सकते हैं कि भाई दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ हिज वर्क, आप मुझे बताइए कि उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है इसके लिए आप उसको दे रहे हैं या उसका काम बेटर है कि उसके लिए दे रहे हैं। लेकिन आपके पास लड़ने के लिए पीछे होना भी तो चाहिए कोई वेटेज। हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे? तो ये दोनों चीज़ें हैं और मुझे खुशी है कि इस बार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी इस चीज़ को समझा है और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि येस वी विल हैव इंटरेक्शंस विद द लोकल आर्टिस्ट, चाहे परफॉर्मर्स हैं, चाहे सिंगर्स हैं, चाहे एक्टर्स हैं, सबके साथ हम इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल सी टू इट के बीच में वो जो एक गैप है, थिन लाइनिंग है, वो कहाँ पे है, तो उसको दूर करने के लिए एंड फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल टू सुनैना मेहता मैम, JKS जॉइंट डायरेक्टर, विवेकानंद राय सर डायरेक्टर जम्मू और सरमद हफीज साहब। इनका विजन जो है इस बार क्लियर है। आई होप कि सब अच्छा ही होगा। तो आपने देखा कि क्रेडिबिलिटी, स्ट्रगल, यही आपकी पहचान जो है और यही आपको जो है सक्सेसफुल जो है प्लेस पे पहुंचाएगा और उसके लिए आपको जो है मेहनत करनी है, जो कि बार बार मैम ने जो है बात कही। और जो है जम्मू टूरिज़्म से जो है जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैम जम्मू टूरिज़्म को लेकर जो है बहुत लोगों को नाराज़गी रहती है, चाहे हम चनाब एरिया की बात करें या जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि लोकल लोगों को जो है, क्योंकि मैंने पहले भी ये सवाल किया, क्योंकि पहले बहुत ट्रोलिंग हुई थी जब जो है पहले फंक्शन हुआ था जम्मू टूरिज़्म का, तो उसमें बहुत ट्रोल हुआ था जम्मू टूरिज़्म की मौका जो है लोकल आर्टिस्ट को नहीं दिया जाता। तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? स्वागत है। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भ्रम जम्मू के लोग जो हैं या यंगस्टर्स जो हैं वो निकाल दें कि उनको मौका नहीं मिलता। आप जो है वो परफेक्शन पे उतर आइए और हमारे साथ रेगुलर इंटरेक्शंस रहेंगी आने वाले टाइम में टूरिज्म डिपार्टमेंट की और आर्टिस्ट की, क्योंकि आर्टिस्ट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, बहुत बड़ा एक फेस है हमारे टूरिज्म का। तो आप लोग आगे आएँ और अपने आप को निखारें। क्वालिटी ऑफ वीडियो, क्वालिटी ऑफ एक्टिंग, उसकी एक बारीकियां होती हैं और उनमें जो है उसमें जब आप बेस्ट उतर के आएंगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू। एक तो ये एक बात मैं कहूँगी। दूसरा ये कहूँगी कि जो रेगुलर इंटरेक्शंस होती हैं ना, उनसे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आने वाले टाइम में, जैसे मैंने पहले भी कहा, वी विल बी हैविंग द रेगुलर मीटिंग्स ऑन द दिस फिल्मिंग के रिलेटेड। मैं ये कहूँगी कि आर्टिस्ट को जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो डेफिनेटली वी विल टेक केयर ऑफ। हम प्रॉपर जो अथॉरिटीज़ हैं और भी आगे उनको एड्रेस करवाएंगे। बस ये है कि आप हमारी नॉलेज में लाएं, जब आपको बुलाया जाए तो आप डेफिनेटली आएँ और अपना पक्ष रखें। हम उसका पूरा संज्ञान लेंगे और जहां तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके वो होगी, क्योंकि आप लोग माध्यम बन सकते हो हमारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए। जम्मू टूरिज्म को ज़रूरत है वो उन लोगों की, उन ब्लॉगर्स की, उन इन्फ्लुएंसर्स की जो कि अपने जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं हमारे और ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं उनको वर्ल्ड मैप पे लाएं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि लैंग्वेज को लेकर कहीं ना कहीं जो है, जो लोकल आर्टिस्ट थे जो लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, जो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में जो गीत लिखते थे, बोलते थे, उन लोगों को आज मौका नहीं मिल रहा। वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। हमारे चनाब वैली में, मैं खुद चनाब वैली से आता हूँ, इसलिए मैंने देखा उन लोगों को कि वो आज दिहाड़ियाँ लगाने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिल पाती, उनको वो मौका नहीं दे पाते। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस सरकार ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, तो आप दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली और टाइमली लेना वो भी एक मतलब मैं कहूँगी एक इंटेलिजेंस होती है। तो जब भी आपको नेक्स्ट कभी भी प्रोग्राम्स होते हैं, आप लोग बढ़ चढ़ कर आएँ और पीछे का तो मैं नहीं कह सकती, बट आप लोग अगर टैलेंट है आप में, हंट में जो बेस्ट होता है आउट ऑफ मैनी, उसी को मौका मिलता है। तो इस तरीके का हम भी, वी आर ऑल्सो, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल्चर को प्रोजेक्ट करने के लिए आर्टिस्ट को की जरूरत हमें पड़ेगी। तो आप लोग तैयार रहिए, डेफिनेटली यू विल बी गिवन अ चांस। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। तो सर भी हमारे साथ है, सर से भी बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं इस फेस्टिवल को और क्या कुछ कहेंगे यंग यूथ को? जी, जितने प्रोग्राम्स कर रहा है, क्योंकि आप देखिए हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बैक टू बैक चल ही रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में भी यू विल सी सम न्यू फेस्टिवल्स। तो उन्होंने हमसे जो है ये टेकअप किया है कि हम उनको अपने प्रोग्राम्स में एसोसिएट करें। तो बहुत जल्दी जो है वो कल्चरल और डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है अलाइनमेंट में भी काम कीजिए। और फिर टूरिज्म जैसे प्लेटफॉर्म जब वो खड़े करेगा, या फिल्म फेस्टिवल जैसे प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, बट आई थिंक पहले वहाँ पे एड्रेस करना चाहिए। आई डोंट
आई थिंक जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की हैं और काफ़ी सारा काम हो रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ। मैं खुद अभी बहुत टाइम बाद जम्मू आया, मतलब 7-8 महीने बाद आया, तो जो ये फ्लाईओवर बना है, मतलब मैंने देखा कितनी इंप्रूवमेंट हुई। मतलब जम्मू में आप इस स्पीड से काम करना कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वो हुआ है। तो डेवलपमेंट पे काफ़ी काफ़ी होगी ना, और वहाँ का कल्चर अच्छा होगा, एनरिचिंग होगा, आप चाहेंगे कि बार बार जाएँ। तो इसलिए कल्चर छूटना नहीं चाहिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कल्चर छूटना नहीं चाहिए। तो मैं ये अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि कल्चर पे भी फोकस करें। आपका जो ये बात आपने की, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कल्चर को ही मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट ने होम स्टे पॉलिसी अभी लाई है 2 महीने पहले, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एज